नींद से पहले अपने माइंड को हैक करना सीखो, आपकी रात की स्टेट बदल जाएगी। नींद में जाने से पहले का रहस्य मांडुक्य उपनिषद और मॉडर्न साइंस दोनों सेम डिफाइन कर रही हैं। दिन में जो आप सोचते हो वो आपकी डायरेक्शन बनता है, लेकिन रात को जो आप सोचते हो वो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग बन जाता है। सिर्फ स्लीप मत करो, सेक्रेड स्लीप मेंटर करो, ताकि रात आपकी सिर्फ अनकॉन्शियसनेस में न चली जाए, क्योंकि वो रात आपकी रियलिटी का गर्भ है जहां पर बहुत कुछ उत्पन्न हो सकता है। नींद सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि वो रियलिटी की प्रोग्रामिंग है। और याद रखना, सोने से पहले के कुछ ये मिनट्स आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। स्लीप टेम्पल्स, योग निद्रा, जितनी एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी, ग्रीक, इजिप्शियन, इंडियन, वो सब इस प्रोग्रामिंग के बारे में जानती थी। हे वाइब्रेंट सोल, इमेजिन करो कि आप दिन भर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हो। एफर्मेशंस बोलते हो, विजुअलाइज करते हो, मेडिटेट करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब रात को सोने का समय होता है उससे ठीक पहले आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, न्यूज़ देखते हो, फियर बेस्ड रील्स देखते हो, कंपैरिजन देखते हो, रिलेशनशिप्स का ड्रामा देखते हो, मनी का स्ट्रेस देखते हो, पास्ट रिग्रेट्स में जाते हो, फेलियर, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो। और फिर सुबह उठकर हम अपने आप से ही पूछते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा, मेरी लाइफ बदल क्यों नहीं रही। क्योंकि आपने रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही कमांड्स नहीं दी, बल्कि हमने उसे कचरा दिया। और जिस स्टेट में हम सोते हैं वही स्टेट आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर प्रोसेस करता रहता है। बेसिकली हम सोते नहीं हैं, हम प्रोग्राम होते हैं। आज का वीडियो आपकी पूरी स्लीप को देखने की पूरी दृष्टि, पूरा नजरिया बदल देने वाला है। क्योंकि नींद सिर्फ एक बॉडी का रेस्ट नहीं है, बल्कि नींद एक ऐसा डोरवे है, एक ऐसी दिशा है जहां पर कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। एक अलग रेल्म में जाते हैं, एक अलग डायमेंशन में जाते हैं, सब कॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलते हैं। और आज हम चेतना के एक ऐसे डायमेंशन को समझेंगे जहां एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन की तरफ हमारी चेतना मूव करती है। आज हम समझेंगे बेसिकली कि नींद है क्या, सबकॉन्शियस माइंड से इसका क्या कनेक्शन है, थॉमस एडिसन इस स्टेट को क्रिएटिविटी के लिए कैसे यूज करते थे, एंशिएंट इजिप्शियंस, ग्रीक्स, ये सब लोग स्लीप टेम्पल्स में ड्रीम इंक्यूबेशन कैसे करते थे, और मांडुक्य उपनिषद ने हजारों साल पहले जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय को कैसे एक्सप्लेन किया, मॉडर्न न्यूरोसाइंस स्लीप और मेमोरी के बारे में क्या बात करती है, क्या समझाती है, और फाइनली सोने से पहले जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको रीप्रोग्राम करने की टेक्निक क्या है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसी नाइट प्रैक्टिस दूंगा जिससे आप आज रात से ही अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर सकते हो। नींद को असल में हम बहुत छोटा समझते हैं। हमें लगता है स्लीप का मतलब है बॉडी का ऑफ हो जाना, नींद का मतलब है माइंड का ऑफ हो जाना, नींद का मतलब है रेस्ट, नींद का मतलब है कि हम अपनी थकान को थोड़ा सा यहां पर खत्म करेंगे। लेकिन नींद सिर्फ रेस्ट नहीं है, नींद एक बायोलॉजिकल रीसेट है। स्लीप एक मेमोरी प्रोसेसिंग की स्टेट है, मेमोरी कंसोलिडेशन का फेज एक्टिवेट होता है। स्लीप एक इमोशनल डाइजेशन का प्रोसेस है, जहां पर आपके इमोशंस को रात भर प्रोसेस किया जाता है और उनको आपके सबकॉन्शियस माइंड को सौंपा जाता है। बेसिकली साधारण शब्दों में नींद को ऑफलाइन मोड कहा जा सकता है, जहां ब्रेन जागते हुए जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है उसको रात भर रिकॉग्नाइज करता है और उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। यानी आप जब सो जाते हो तो सोते समय आप निष्क्रिय नहीं होते, बिल्कुल जीरो नहीं हो जाते, बल्कि आपका शरीर शांत होता है, लेकिन ब्रेन अंदर तक उसके गहरे तलों पर काम करता रहता है नींद के अलग अलग स्टेजेस में, जो कि डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रेम स्लीप की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिसको मैं आगे किसी वीडियो में डिफाइन करूंगा। लेकिन होता यह है कि दिन भर में आपने जो भी कुछ देखा सुना, जो भी कुछ फील किया, जो भी कुछ महसूस किया, जिन बातों पर भी आपने रिपीटेडली ध्यान दिया, रात को ब्रेन उन सिग्नल्स को सॉर्ट करता है, प्रोसेस करता है, और यहां से सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। अब आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर स्लीप में जाने से पहले ब्रेन रिसेप्टिव स्टेट में चला जाता है तो आप उस स्टेट में उस ब्रेन को क्या दे रहे हो? आप पीस दे रहे हो, संकल्प दे रहे हो, ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, हीलिंग की इमेजेस दे रहे हो, सक्सेसफुल इमेजेस दे रहे हो, या फियर, कंपैरिजन, लस्ट, जेलेसी, न्यूज, रील्स और बड़ा सारा स्ट्रेस उसको रात को देकर के सोते हो? जो लोग कहते हैं मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है, उन्हें सबसे पहले अपना प्री स्लीप इनपुट देखना चाहिए, क्योंकि सोने से पहले दिया गया इनपुट सबकॉन्शियस के लिए सीड की तरह काम करता है। अब यहां से बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाने वाली है, क्योंकि आज साइंस भी कहता है और हमारे ऋषिज भी यह बात कह करके गए कि जागने और सोने के बीच की अवस्था ऑर्डिनरी नहीं होती है, यहां असली गेट खुलता है। वैसे कोई ऐसा फिजिकल गेट नहीं होता, समझाने के लिए एक मेटाफर है कि यहां पर एक ऐसा द्वार खुलता है जहां से आप अपने अवचेतन को, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप संकेत दे सकते हो।
अब जब आप पूरी तरह से जागे हुए होते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। ये क्या करता है? ये एनालाइज करता है, ये कंपेयर करता है, कंपैरिजन करता है, डाउट करता है, रिजेक्ट करता है, लॉजिक लगाने लगता है। लेकिन जैसे ही आप नींद की तरफ जाने लगते हो, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, मसल हमारे सॉफ्टन होने लगते हैं, हमारी ब्रेथ जो है वो थोड़ी सी आप देखोगे स्लो हो जाती है और ब्रेन धीरे धीरे वेकिंग अलर्टनेस से स्लीप ऑनसेट की तरफ मूव करता है। अब इस ट्रांजिशन को मॉडर्न लैंग्वेज में N1 स्लीप या हाइपोगॉजिक स्टेट या स्लीप ऑनसेट कहा जाता है। ये कौन सी अवस्था है? ये वो अवस्था है जहां आप न तो पूरी तरह से जागे हुए हो और ना ही पूरी तरह से सोए हुए होते हो। हमारी बॉडी धीरे धीरे से नींद की तरफ, स्लीप की तरफ जा रही होती है। मैंने कुछ रीसेंट सबकॉन्शियस माइंड वाले वीडियोस में बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा को डिफाइन किया। आप वहां से इसको कंप्लीटली समझ सकते हो। लेकिन इस स्टेट में जब नींद की तरफ हम जा रहे होते हैं, अवेयरनेस की हल्की सी लॉ, अगर मैं ऐसा कहूं, हल्की सी लॉ अभी भी वहां पर जल रही होती है। ये वो विंडो है, वो खिड़की है जहां क्रिएटिविटी, इमेजिनरी, इंट्यूशन और सबकॉन्शियस एक्सेस हमारा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। 2021 में एक ऐसी रिसर्च हुई जिसमें यह बताया कि स्लीप ऑनसेट, खासकर जो N1 स्लीप है, इस स्टेज को सबकॉन्शियस का गेटवे यानी सबकॉन्शियस को एक्सेस करने के लिए सबसे स्वीट स्पॉट कहा गया। यह स्टडी आइंस्टाइन इंस्पायर्ड मेथड से जुड़ी हुई थी, यानी कि रात को सोते समय ऑब्जेक्ट गिरने पर आइंस्टीन जो है वो जाग जाते थे। वो क्या करते थे? सोने से पहले अपने हाथ में एक लोहे की बॉल पकड़ लेते थे और जैसे ही वो नींद में जाते थे तो उनका कंट्रोल छूटता था, वो बॉल गिरती थी और वो एकदम से उठते थे। जैसे ही वो उठते थे तो वो उठने की जो स्टेट है, जहां पर ना कॉन्शियस है ना सबकॉन्शियस, दोनों पार्शली एक्टिवेटेड है, फुल्ली नहीं, तो वहां पर एक गेटवे क्रिएट होता है जहां पर आप अपने विचारों को कैप्चर कर सकते हो, जहां पर आप जो इनपुट अपने सबकॉन्शियस को देते हो वो सही होने लगता है, वो उस सबकॉन्शियस तक पहुंचने लगता है। और थॉमस अल्वा एडिसन इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे और ये उनका एक बहुत पॉपुलर अकाउंट है कि वो नैप में ये सब प्रैक्टिसेस को डेली बेसिस पे करते ही करते थे, ये बॉल गिरने वाली प्रैक्टिस को। और जब वो जागते थे तो उनका जो ब्रेन लाइन स्टेट था वो उस ब्रेन लाइन स्टेट को पकड़ लेते थे। और धीरे धीरे बाद में बहुत से साइंटिस्ट्स ने भी इसको आइंस्टीन नैप टेक्निक बोला है और इसको हाइपोगॉजिक स्टेट के साथ, क्रिएटिविटी के साथ अलाइन किया है, उसको जोड़ा गया। अब बड़े ध्यान से सोचो कि आइंस्टीन जैसे इन्वेंटर इस स्लीप बॉर्डर को आइडियाज के लिए यूज किया करते थे, सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग के लिए यूज किया करते थे। तो क्या आप इसको हीलिंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, संकल्प के लिए और आपके सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो? लेकिन ये कोई बहुत बड़ी, अगर मैं आइंस्टीन की बात कर रहा हूं तो बहुत बड़ी कोई मॉडर्न डिस्कवरी नहीं है। जो साइंस आज ब्रेन वेव्स, हाइपोगॉजिक स्टेट और मेमोरी कंसोलिडेशन के नाम पे जितनी भी स्टडीज हो रही हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशंस जितनी भी थी वो इस स्पिरिचुअल डोरवे इसको बोलती थी और स्पिरिचुअल डोरवे के बारे में वो बहुत बढ़िया तरीके से जानती थी। आज के टाइम में हम नींद को सिर्फ मैट्रेस, पिल्लो या थोड़ा सा रेस्ट के रूप में देखते हैं। लेकिन जो एंशिएंट वर्ल्ड में स्लीप थी वो उस इस नींद को बहुत ही ज्यादा सेक्रेड मानते थे। नींद को सिर्फ बायोलॉजिकल रेस्ट की तरह नहीं देखा जाता था, बल्कि डिवाइन कम्युनिकेशन, हीलिंग और उन हायर बीइंग से गाइडेंस के लिए भी इस सिस्टम को देखा जाता था। एंशिएंट इजिप्ट में ड्रीम इंक्यूबेशन और स्लीप टेम्पल्स की बहुत ज्यादा परंपराएं अगर आज भी आप ढूंढोगे तो आपको मिलती हैं। कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो ये बताते हैं कि ड्रीम इंक्यूबेशन एंशिएंट इजिप्शियन की एक हीलिंग प्रैक्टिस थी। वो इतनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस थी जहां पर लोग डिवाइन मैसेजेस, हीलिंग या गाइडेंस को डाउनलोड करने के लिए, पाने के लिए सेक्रेड स्पेसेस में एक जगह पर, जैसा टेम्पल्स जैसा कुछ बनाया होता था, स्लीप टेम्पल्स जिनको बोला जाता था, वहां पर जाकर सोते थे। इसका बेसिकली कोर बिलीफ ये था कि जब ऑर्डिनरी माइंड शांत होता है तब सोल जो है वो हमारी डीपर इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करती है, या वो ऐसा भी माना जाता है और ये ऐसा भारतीय परंपरा में भी माना जाता है कि हम एक हायर रेल्म में जाते हैं। जब हम बिल्कुल डीप स्लीप की स्टेट में होते हैं तो इसको हायर इंटेलिजेंस के साथ जोड़ करके भी देखा जाता है। अब हम इसको लिटरल डॉगमा की तरह नहीं लेंगे, लेकिन ये सिंबॉलिक लेवल पर इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब हमारी जो वेकिंग ईगो है, जब ये शांत होती है तो हमारा डीपर माइंड, या अगर मैं यूं कहूं कि हमारी हायर कॉन्शियसनेस बोलना शुरू करती है। और आपको बताऊं, एंशिएंट ग्रीक्स में एस्कीफिया हीलिंग सेंचुरीज थी। जो मेडिसिन, हीलिंग, इनसे जुड़े जितने भी देवी देवता होते थे ना, उनको डेडिकेटेडली सौंप देते थे अपने आप को। और इस प्रैक्टिस में लोग टेम्पल्स में जाते थे, प्यूरिफिकेशन करते थे, प्रेयर करते थे, अपने सवालों को उस हायर इंटेलिजेंस के सामने रखते थे और फिर सेक्रेड स्लीप में वो लोग एंटर कर लिया करते थे। सुबह वो किसी ड्रीम, सिंबल या इनर मैसेज को इंटरप्रेट करते थे, बाकायदा जानते थे कि उन्होंने क्या देखा या कोई मैसेज मिला।
आप देख रहे हो यहां पर एंशिएंट इजिप्शियंस हो या ग्रीक हो, सबको पता था कि नींद सिर्फ अनकॉन्शियसनेस में प्रवेश करना नहीं है, बल्कि नींद एक डोरवे बन सकती है अगर हम उसको सही तरह से उपयोग करें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का, इस हायर इंटेलिजेंस से कनेक्ट करने का। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या हमारे इंडियन ट्रेडिशंस में भी स्लीप को कॉन्शियसनेस के डोरवे की तरह देखा गया है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ, और वो भी बहुत ज्यादा गहराई से। मांडुक्य उपनिषद एक बहुत ही छोटा टेक्स्ट है, लेकिन कॉन्शियसनेस के विषय को अगर स्टडी करना हो तो इससे गहरा, मतलब इतने छोटे में इतना गहरा कैसे लिख देते थे मुझे नहीं समझ में आता। इतना गहरा टेक्स्ट इससे ज्यादा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इसी टेक्स्ट में हमारी जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति और तुरीय अवस्थाओं की बात की गई है। हमारी 4 अवस्थाएं हैं। जागृति, जिसको हम वेकिंग स्टेट बोलते हैं, ये वो स्टेट है जिसमें आप बाहर की दुनिया में ज्यादा कनेक्टेड होते हो, बॉडी एक्टिव होती है, आपकी सेंसेस पूरी तरह एक्टिव है, आपका लॉजिक पूरी तरह एक्टिव है, आइडेंटिटी एक्टिव है, जहां पर हम ये घोषणा करते हैं, जहां पर हम ये कहते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये प्रॉब्लम हूं, मैं ये स्टेट हूं। ये बाहर की वो स्टेट है, जागृति। दूसरी स्टेट को बोला गया स्वप्न, ड्रीम स्टेट। ये वो स्टेट है जहां पर बाहर की दुनिया बिल्कुल बंद होने जैसी हो जाती है, लेकिन इनर वर्ल्ड हमारा एक्टिव रहता है, जिसमें हमको सपने आते हैं, हमें सिंबल्स, हमारी मेमोरी कंसोलिडेशन का फेज एक्टिवेट होता है, हमारी डिजायर्ड, हमारे जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनको ब्रेन एक एक करके स्टोर करना शुरू करता है। सब इनर स्क्रीन पर धीरे धीरे चलते रहते हैं, लेकिन हम कॉन्शियसली इससे जुड़े नहीं होते। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी ड्रीम को अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग के साथ बहुत गहरे तरह से कनेक्ट किया गया है, और इंडियन विजडम में स्वप्न अवस्था इनर वर्ल्ड की सबसे सटल मूवमेंट है, जिसको बहुत से टेक्निक्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता था, जो आज हम भी अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स देखते हैं। तीसरी स्टेट आती है सुषुप्ति, यानी एक ऐसी डीप स्लीप की स्टेट जहां पर न तो सपना है और न ही हम जागे हुए हैं, बिल्कुल हम इस शरीर के साथ हमारा आभास खत्म ही हो जाता है। ये ड्रीमलेसनेस की बेसिकली स्टेट इसको आज बोला जाता है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां पर हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल भी नहीं चलता, हमारी ईगो नहीं रहती, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं अनसक्सेसफुल हूं, ये सब जितने भी भाव टेम्परेरी हमारे पास होते हैं, ये सब के सब यहां पर डिसअपेयर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और मांडुक्य उपनिषद भी डीप स्लीप को सिर्फ ब्लैंकनेस की तरह नहीं देखता है, बल्कि एक गहरी यूनिटी और कैजुअल स्टेट की तरह पॉइंट आउट करता है। और इसी के बाद चौथी स्टेट आती है तुरीय, द फोर्थ। तुरीय का मतलब ही होता है चौथा। तुरीय नींद नहीं है, स्लीप नहीं है, तुरीय ड्रीम नहीं है, तुरीय जागना भी नहीं है। तुरीय वो अवस्था है जहां पर हम इन तीनों स्टेट्स को देखते हैं, मतलब हम जागे हुए भी जागे हों, हम सपने में भी जागे हों और हम नींद में भी जागे हों। ये ऐसी अवस्था है, कभी इसको बहुत डिटेल में आपको डिफाइन करूंगा। ये प्योर विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है, अगर मैं ये कहूं तो आपको समझ आएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप देखोगे कि जब आप सोने जाते हो तो आप पहले जागृत अवस्था में होते हो, फिर उसके बाद आप स्वप्न अवस्था में जाते हो, फिर उसके बाद आप और धीरे धीरे सुषुप्ति यानी बहुत डीप स्लीप की स्टेट में चले जाते हो। लेकिन आप हर रात को कॉन्शियसनेस की इस पूरी चेन से हर रात को गुजरते हो, लेकिन आप इसके प्रति बिल्कुल भी कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते। हम नो दाई सेल्फ रिट्रीट में जो योग निद्रा और स्लीप प्रोग्रामिंग करते हैं, उनका पर्पस ये होता है कि हम इस ट्रांजिशन को थोड़ी अवेयरनेस के साथ अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए यूज कर पाएं। जहां पर पूरी दुनिया नींद में खो जाती है, नो दाई सेल्फ में हमारे पार्टिसिपेंट उसी द्वार से अपने भीतर उतरते हैं। अब ये बात इतनी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है कि जब आप रात को जिस इमोशन के साथ सोते हो, वो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरा रात को मूड ऐसा था, मैं हैप्पी था, सैड था, एंगर थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन वो बेसिकली सिर्फ मूड नहीं है, वो सब कॉन्शियस के लिए इंस्ट्रक्शंस बन जाती हैं, एक द्वार बन जाता है। अब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो रिपीटिशन से सीखता है, वो इमोशन से सीखता है, वो इमेजेस से सीखता है, वो आइडेंटिटी से सीखता है। और रिलैक्स्ड रिपीटेटिव स्टेट में सजेशंस को थोड़ा ज्यादा और आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। जब आप नींद से थोड़ा सा पहले होते हो ना, तो कॉन्शियस रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम होने लगती है। आपका जो एनालिटिकल माइंड है, जो लॉजिक लगा रहा है, जो तर्क कर सकता है, वो धीरे 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 से लूज होने लगता है। बॉडी आपकी सरेंडर करने लगती है, आप एक ऐसी स्टेट में चले जाते हो जहां पर आपकी सांसें भी धीमी होने लगती हैं, ब्रेथ शांत होने लगती है, थॉट्स फ्रेगमेंटेड होने लगते हैं, इमेजेस आने लगती हैं। यही जो स्टेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज्यादा फर्टाइल सोइल है, जहां पर एक ऐसी मिट्टी है जहां पर बीज बोया जा सकता है। लेकिन
फर्टाइल सॉइल होने से कुछ नहीं होगा। अगर सीड गलत डाल दिया तो हम गलत पेड़ को, गलत चीजों को, गलत जीवन को हम अपने जिंदगी में उगाना शुरू कर देंगे। अगर सोने से पहले आपका लास्ट इनपुट कुछ नेगेटिव रहता है, जैसा कि मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा पिछड़ रहा हूं, आई एम बिहाइंड इन लाइफ, मेरे साथ ही बुरा होता रहता है, पैसा कभी मेरे पास चल करके नहीं आता है, मुझे प्यार मिलता ही नहीं है, रिलेशनशिप्स मिलते ही नहीं है, मेरी बॉडी वीक है, मैं जिंदगी में हमेशा फेलियर की तरफ चला जाता हूं, लोग मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर हैं, ये बीमारी कब ठीक होगी मेरी। तो ये जितनी चीज़ें बोल रहा हूं ये सिर्फ थॉट्स नहीं है, बल्कि ये नाइटली न्यूरोलॉजिकल कमांड्स हैं। आपका सब कॉन्शियस कहता है कि ठीक है, मैं इसी रियलिटी को, जो तुम मुझे दे रहे हो, मैं इसी रियलिटी को सारी रात प्रोसेस करना शुरू करता हूं। और फिर सुबह उठते ही आप इसी एनर्जी को, आप नोट करोगे कि आप अगर ये सब थॉट्स देते हो तो आप हैवीनेस के साथ उठते हो, आप एंग्जाइटी के साथ उठते हो। आप देखोगे उठते ही कई बार कॉर्टिसोल लेवल इतना बढ़ जाता है, फियर जो है हमारे ट्रिगर होने लगते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका दिन सुबह से नहीं बनता, आपका दिन उससे पहले की रात से बनता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन के ऊपर जो लोग काम करते हैं वो सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है सिर्फ मांगना, लेकिन असली संकल्प सिर्फ और सिर्फ मांगना नहीं है। संकल्प इज नॉट बेगिंग, संकल्प इज इनर अलाइनमेंट। जब आप अपने इंटरनल स्टेट को अलाइंड कर देते हो। आपने देखा होगा आज लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं कि जो सोचोगे वही मिलेगा, लेकिन ये एक अधूरी स्टेटमेंट है, क्योंकि लोग एक चीज सोचते हैं, दूसरी चीज वो फील कर रहे होते हैं, तीसरी चीज वो बोलते हैं और चौथी चीज वो कर रहे होते हैं। विचार कुछ और हैं, भाव कुछ और हैं, एक्शंस कुछ और है, और हमारी आइडेंटिटी किसी और तरफ इशारा कर रही है। ऐसे में रियलिटी कैसे क्रिएट होगी? इंडियन ट्रेडिशन में संकल्प को एक बहुत ही गहरे, डीपर कॉन्सेप्ट के रूप में समझाया गया है। संकल्प का मतलब सिर्फ इच्छा नहीं है, संकल्प का मतलब है एकाग्र चेतना से निकला हुआ, आपके अंदर से निकला हुआ एक शुद्ध भाव। जैसे जो डिजायर है, डिजायर कहती है मुझे ये चाहिए तब मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, लेकिन आपका संकल्प बोलता है कि मैं कंप्लीट स्टेट से ये चीज को चूज कर रहा हूं। डिजायर कहती है कि मुझ में कमी है, क्योंकि जब भी आप कुछ डिजायर करते हो बैक ऑफ द माइंड यही होता है कि मेरे पास कुछ कमी है, लेकिन संकल्प में आपके पास एक क्लैरिटी होती है। डिजायर में बेचैनी होती है, संकल्प में श्रद्धा होती है। डिजायर में डिमांड होती है, संकल्प में अलाइनमेंट होता है। इसलिए स्लीप प्रोग्रामिंग में सिर्फ ये मत बोलो कि मुझे पैसा चाहिए है, मुझे सक्सेस चाहिए है, मुझे हीलिंग चाहिए है, बल्कि इसकी जगह जब आप स्लीप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको बोलना चाहिए कि मैं अपने नर्वस सिस्टम को सेफली एक्टिवेट कर रहा हूं, मैं अपनी वर्थ को स्वीकार कर रहा हूं, मैं क्लैरिटी, करेज और डिसिप्लिन से एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से रेडी हूं, मैं अपनी बॉडी को हीलिंग के सिग्नल्स दे रहा हूं, मैं अबंडेंस को रिस्पॉन्सिबली स्वीकार करने के लिए कंप्लीटली रेडी हूं, मैं अपने आप को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है, इनर फ्रीक्वेंसी है, जो सारी रात आपके सबकॉन्शियस के ऊपर काम करेगी। अब सबसे बड़ी बात जो लोग गलत समझते हैं, वो समझते हैं कि ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना हुआ है। ये मतलब सेंटेंस बोलना आसान है, लेकिन इसे स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली मैच्योर तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि सब कुछ वाइब्रेशन है। अब मॉडर्न फिजिक्स के लेवल पर भी अगर आप देखो तो जो मैटर है वो स्टैटिक नहीं है, वो सब मूव कर रहा है। और क्वांटम फिजिक्स में भी अगर आप देखोगे कि सब कुछ, एवरीथिंग इज एनर्जी इज इक्वल टू mc²। और स्पिरिचुअली अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करो कि अगर सब कुछ एनर्जी है तो इस एनर्जी को प्रभावित करने के लिए हम कॉन्शियसली, यानी मैटर का प्रयोग न करके, हम अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा का प्रयोग करें, जहां पर हम ये जानें कि हमारे विचार, हमारे भाव भी ऊर्जा हैं। इसलिए रात को सोने से पहले आपका दिया गया एक थॉट, अगर आप उसको सही भाव के साथ होल्ड कर सकते हो तो वो कितना पावरफुल हो सकता है ये आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं जानता हूं, क्योंकि हमारे सैकड़ों हजारों पार्टिसिपेंट्स इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं और उनके जीवन में होने वाले बदलाव को हम महसूस कर पाते हैं। और नींद जो है, इसमें हमारा कॉन्शियस रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, और सब कॉन्शियस में जो हमने सोने से पहले भाव दिया, पूरी रात सब कॉन्शियस बहुत गहराई से उस भाव को प्रोसेस करता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में कहा गया कि भावे ही विद्यते देव। इसका अर्थ है कि देवता हमारे भाव में ही निवास करते हैं, बाहर किसी पदार्थ में नहीं। और ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों श्लोक आपको मिल जाएंगे। ऐसा ही एक सेम श्लोक, न देवो विद्यति काष्ठे, ये चाणक्य नीति में भी हमको मिलता है। और इसका एसेंस ये है कि श्रद्धा और भाव ही आपके अनुभव को जीवंत बना देते हैं।
सबकॉन्शियस माइंड शब्द नहीं सुनता, वो आपके भाव को सुनता है, और जहां भाव शुद्ध होता है जीवन का परिवर्तन वहां शुरू हो जाता है। अब साइंस और साइकोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को समझो जो आपकी नाइट प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगी। ये है ज़ायगार्निक इफेक्ट। अब साइकोलॉजी में ज़ायगार्निक इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देता है। वो ये बोलता है कि जो हमारा माइंड अधूरी चीज़ों को पकड़ कर रखता है, जो अनफिनिश्ड चीज़ें हैं उनको पकड़ के रखता है, जो अनरिजॉल्व्ड हैं उनको पकड़ के रखता है। आप देखो जिंदगी में जो भी कुछ बढ़िया हो गया उसको आप खत्म कर देते हो, लेकिन जो भी गलत हुआ तो वो अनरिजॉल्व्ड है, यानी वो सही होना चाहिए था, वो इंटरप्ट किया गया है, यानी वो मेरे माइंड के अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, तो मैं उन सब चीज़ों को पकड़ करके रखता हूं। अब इसको हम अपने रात की प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं कि सोने से पहले आपको आंसर नहीं ढूंढना, आपको क्वेश्चन प्लांट करना होता है, वो भी बहुत सही तरीके से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि मेरी हीलिंग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरी लाइफ में भी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ क्या है जिसे मैं अवॉइड कर रहा हूं, मुझे किस फियर को रिलीज करना है, मेरी लाइफ का पर्पस, मेरी जिंदगी की आने वाली दिशा क्या होने वाली है, मैं अपने रिलेशनशिप पैटर्न्स को कैसे हील कर सकता हूं, मेरे अंदर कौन से बिलीव्स हैं जो मुझे रोक रहे हैं। फिर आपको आंसर ढूंढना नहीं है, ना आपको आंसर खुद से देना है, ना ही आपको अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में इसको डालना है और सर्च करना है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ना, कितनी पावरफुल चीज है, नहीं देखा? अरे ये वीडियो 5 वीडियोस की सीरीज है, एक भी वीडियो मिस मत करना। ये इतनी पावरफुल सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, आपकी जिंदगी को ट्रिमेंडसली बदल सकती है। जब भी टाइम मिले इन पांचों के पांचों एपिसोड्स को बार बार दोबारा देखो कितनी चीजें अनफोल्ड होती हैं आपकी जिंदगी में। तो सिर्फ आपको आंसर नहीं देना, आपको सर्च नहीं करना, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को वो कमांड नहीं देनी, एनालाइज नहीं करना, सिर्फ सवाल पूछना है, सही भाव रखना है और सो जाना है। कई बार आपको आंसर्स खुद ब खुद सुबह क्लियर हो जाएंगे, आपको अपने आप मिलने लगेंगे। कई बार किसी कन्वर्सेशन में आप किसी से बात कर रहे हो और आप देख रहे हो कि आपकी बात का जो जवाब था, जो आपने रात को सोने से पहले पूछी थी, उसका जवाब आपको मिल गया। कई बार आपको ड्रीम्स में किसी सिंबल के तौर पे आपको वो जवाब मिल जाएंगे। कई बार आप ऐसा ही अचानक वॉक कर रहे हो कहीं और वॉक करते करते आपको कोई इंसाइट आ गया एक बार से। कई बार किसी इवेंट में आप कहीं गए हो और उसके कोई प्रोसेस चल रहा है, उसके दौरान आपको एक ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। ये कोई मैजिक नहीं है, मैं मैजिक नहीं बता रहा हूं, ये सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग है। और जब आप नींद की उस गहरी अवस्था में जाते हो जहां पर आप कलेक्टिव सबकॉन्शियस को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक्सेस कर सकते हो, आध्यात्मिक तौर पर, अगर अध्यात्म की भाषा में अगर मैं आपको कहूं तो आप अपने सवाल को लिमिटेड माइंड से नहीं पूछते, बल्कि इस समय आप अपने सवाल को उस हायर इंटेलिजेंस को सौंप देते हो जहां पर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस काम कर रही है, कॉस्मिक सब कॉन्शियसनेस काम कर रही है। क्योंकि नो दाय सेल्फ में भी हम लोगों को आंसर्स नहीं देते हैं, हम नहीं बोलते हैं कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा, बल्कि मैं उन लोगों को उस स्टेट में लेकर के जाता हूं जहां आंसर्स उनके भीतर से, उनके अंदर से, उनकी हायर इंटेलिजेंस से उनको अपने आप मिलने लगते हैं। इसलिए बहुत खूबसूरत नाम है नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना कि हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज क्या हैं। हमारी पूरी रिट्रीट का सबसे बड़ा पर्पस, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि हम वहां पर लोगों को इन्फॉर्मेशन ना दें, बल्कि हम उनको अपनी इनर स्टेट से कनेक्ट करवाएं। क्योंकि जब तक आप सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड से लाइफ जीते रहते हो ना, जीने की कोशिश करते रहते हो, तो आप जिंदगी में जितने भी सिम्टम्स हो रहे हैं, चाहे वो बीमारी के हों, रिलेशनशिप्स के हों, चाहे वो फाइनेंसेस के हों या करियर के हों, किसी के भी हों, हम सिर्फ उन सिम्टम्स को देखते रहते हैं। लेकिन जब मेरे सामने पार्टिसिपेंट्स सबकॉन्शियस पैटर्न्स, सप्रेस्ड इमोशंस, बॉडी की जितनी स्टोर्ड मेमोरीज हैं, ब्रेथ, साइलेंस, मेडिटेशन, योग निद्रा, इनर इंक्वायरी और बहुत से अवेयरनेस के थ्रू जब वो भीतर उतरते हैं, तो वो पहली बार अपनी जिंदगी में ये देख पाते हैं कि मेरे करियर ब्लॉक के पीछे पड़ा हुआ फियर कौन सा है, मेरे रिलेशनशिप्स जो खराब हो रखे हैं, मेरे रिलेशनशिप पैटर्न्स जो डिस्टर्ब हो रखे हैं, उनके पीछे एक्चुअल में वुंड्स क्या हैं जो मेरे मेमोरी में कहीं रखे हुए हैं। मेरे मनी स्ट्रेस के पीछे का सबसे बड़ा एक्चुअल बिलीफ क्या है जिसको मुझे बदलना है। मेरी बॉडी के पीछे जो ये बीमारी रिप्रेजेंट हो रही है, ये कौन से सप्रेस्ड इमोशंस हैं जिनको मुझे यहां पर कंप्लीटली निकाल देना है, जिससे मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूं। मेरे थॉट्स मेरे हैं या कंडीशनिंग के थ्रू, मेरी प्रोग्रामिंग के थ्रू मेरे थॉट्स मेरे पास आ रहे हैं। सब चीज़ों को हम इतना गहरे तल पर जाकर सिखाते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर भी सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन वो अनुभव जो वहाँ पर होता है वो बिल्कुल चमत्कारी होता है, क्योंकि सभी लाइक माइंडेड लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। वहां पर हम माइंड को ऐसे एक इनर जर्नी के थ्रू, एक ऐसे अनुभव से पास करवाते हैं जहां पर हम ये जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय को एक धागे में पिरोकर अनुभव के रूप में प्रेजेंट करते हैं।
लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो नाइट प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है, जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं यहां इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये वो ब्रिज है जहां पर स्लीप भी है, मतलब आप नींद में भी हो, आप अवेयरनेस में भी हो, और आप संकल्प में भी हो, आप भाव में भी हो। ये विजुअलाइजेशन की कोई ऑर्डिनरी स्टेट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस है जिसमें बॉडी एक डीप रिलैक्सेशन की स्टेट में चली जाती है, बहुत गहरे। जैसे हमने इस सबकॉन्शियस माइंड सीरीज के भी पहले वीडियो में जहां पर बात की कॉन्शियस और सबकॉन्शियस क्या है, कैसे बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा, वो ब्लिस की स्टेट को हम लोग अनुभव करते हैं, तो हम उन स्टेट्स को धीरे धीरे पास ऑन करते जाते हैं, हम उनके थ्रू अपने आप को गुजारते चले जाते हैं। हमारा माइंड क्वाइट होता है, लेकिन हमारी इनर अवेयरनेस बनी रहती है। जैसे श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि एक योगी व्यक्ति सोए हुए भी जागा रहता है। ये सुनने में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन जब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत खूबसूरत स्टेट बन जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी संकल्प की कमांड, क्योंकि जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गहरे डीपली रिलैक्स्ड स्टेट में होती है तो कॉन्शियस जो रेजिस्टेंस है, कॉन्शियस माइंड है नहीं तो कॉन्शियस रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तब जो हमारा संकल्प है और जो हमारा भाव है वो हमारी बहुत गहरी डीपर लेयर तक जा सकता है। लेकिन संकल्प ऐसा होना चाहिए जो शॉर्ट हो, पॉजिटिव हो, उसमें इमोशनल चार्ज हो, वो इमोशन से भरा हुआ हो, क्योंकि इमोशन ही आपके सबकॉन्शियस की भाषा है, उसकी लैंग्वेज है। वो आइडेंटिटी बेस्ड हो, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस हमारी रियलिटी को नहीं जीता, बल्कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो उसको जीता है। अब कई लोग बहुत गलत संकल्प अपने आप को दे देते हैं, वो बोलते हैं मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम ये संकल्प देते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस स्ट्रेस की इमेज को पकड़ सकता है, बल्कि इसमें बेटर संकल्प ये होना चाहिए कि मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं बहुत ज्यादा स्थिर महसूस कर रहा हूं। कई लोग ये गलत संकल्प दे देते हैं कि मैं गरीब नहीं, मैं पुअर नहीं रहना चाहता। यहां पे हम पुअर को अबंडेंस से रिप्लेस करते हैं कि मैं अबंडेंस को विजडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्वीकार करता हूं। कई लोग बोलते हैं मुझे बीमार नहीं रहना, शरीर बीमारी को ही पकड़ लेता है, तो मेरा शरीर हीलिंग इंटेलिजेंस को जागृत कर रहा है, हीलिंग इंटेलिजेंस से भर रहा है। हम इस सही संकल्प को डालते हैं। अब आप यहां पर पूछोगे कि ठीक है, थ्योरी तो समझ में आ गई, लेकिन प्रैक्टिकल करना कैसे है? आज रात को सोने से पहले एग्जैक्टली आपको क्या करना है, अब मैं आपको देता हूं वो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग टेक्निक, जो आपके इस नींद को आपके लिए एक बहुत खूबसूरत प्रोग्रामिंग में बदल देंगी और आपकी जिंदगी को भी बदलने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगी। इस टेक्निक को मैं नाम देता हूं 7 स्टेप स्लीप संकल्प प्रोग्रामिंग। अब आपके लिए एक चीज बताता हूं, अगर आप ये जितनी चीज मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, अगर आपके पास समय नहीं है जिंदगी में इस चीज को, वैसे तो अगर आपने इसको समय दिया आप रिग्रेट नहीं करोगे, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है इसको जानने का, समझने का, तो मैंने इस चैनल पर एक स्लीप विजुअलाइजेशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं ये उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन अगर आप इसको नहीं देखना चाहते आगे, तो मैं आपके समय का सम्मान करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप ये स्लीप प्रोग्रामिंग, मतलब दिस इज अ मस्ट डू थिंग फॉर यू, फॉर एवरीवन। ये स्लीप प्रोग्रामिंग अगर आपने रोज रात को सोने से पहले अगर ये वीडियो देखना, सुनना शुरू किया और इसको सुनते सुनते आप सो गए, आप खुद यहां इस वीडियो पर आओगे और ये आगे का पार्ट देखोगे और फिर आप मुझे बोलोगे कि सर ये जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये वीडियो, ये नाइट का जो वीडियो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और उसके बाद सुबह उठते ही ये तो आप मॉर्निंग वाला वीडियो तो मैं जानता हूं कि सैकड़ों हजारों लोग रोज सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इसको अगर आपने साथ में जोड़ा, रात को ये स्लीप और सुबह ये उठने के बाद का जो एफर्मेशंस हैं भाव के साथ जोड़ करके अगर आप करते हो, जिंदगी में ट्रिमेंडस चेंज देखोगे। ये वो चीजें हैं जो हम अपने पार्टिसिपेंट्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करवाते हैं और मैं आपको यहां पर ये दे रहा हूं कि आप घर बैठे बैठे इन चीजों को कर सकें और इनका लाभ ले सकें। इनको हल्के में मत लीजिए, रात को सोने से पहले ये जरूर करोगे, ये प्रॉमिस मुझे करना, ताकि मुझे संतुष्टि हो जाए कि वाकई आप सिर्फ वीडियो देखने नहीं आए थे, बल्कि इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आए थे। अब बात करते हैं उस कंप्लीट नाइट प्रोग्रामिंग टेक्निक की जो मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। और हाँ, ये जो मैं आपको इतना बड़ा 7 स्टेप का फ्रेमवर्क देने वाला हूं, ये 7 स्टेप का फ्रेमवर्क अगर आप चाहेंगे तो इसको एक गाइडेड विजुअलाइजेशन के माध्यम से भी मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन वो आपके लिए तब बेनिफिशियल होगा जब आप इस पूरे प्रोसेस को समझोगे, क्योंकि समझोगे नहीं तो वो मैकेनिकल हो जाएगा विजुअलाइजेशन। इसलिए पहले इस पूरे प्रोसेस को समझो और मुझे कॉमेंट करके बताओ कि क्या आपको ये नाइट प्रोग्रामिंग जो 7 स्टेप का पूरा फ्रेमवर्क है, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स भी प्रैक्टिस करते हैं, क्या घर बैठे आपको ये चाहिए है? अगर चाहिए तो मुझे प्लीज
कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर लगेगा कि वाकई लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ गाइडेड विजुअलाइजेशन ज़रूर शेयर करूँगा। जैसे हमारी बाकी और दसियों विजुअलाइजेशंस ने आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाया है, किसी विजुअलाइजेशन ने आपको हील किया है, किसी विजुअलाइजेशन ने आपके सुबह के पूरे दिन को प्रोग्राम किया है, किसी ने रात को सोने से पहले किया है। तो अगर ये भी आप चाहते हो तो आपके लिए लेकर के आऊँगा, इस बात का वादा करता हूँ। लेकिन तब अगर आप चाहोगे तो आप इसको रोज रात 10 से 15 मिनट के लिए कर सकते हो। और इसके मैं कुछ स्टेप्स आपको देने वाला हूं, इसलिए अगर आपके पास कुछ नोट करने का नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, या फोन में ही आप कर सकते हो, या आप इसको पूरी तरह से ध्यान रख सकते हो, तो इसको समझ लेना, क्योंकि आपको इसको आज से ही प्रैक्टिस करना है। इसमें सबसे पहला स्टेप है डिजिटल फास्टिंग। रात को सोने जाने से पहले कचरा बंद कर दो। सबसे पहले सोने से कम 30 मिनट्स, मतलब वैसे तो मैं 1 घंटा बोलता हूं, लेकिन कम से कम 30 मिनट्स पहले अपने फोन को दूर रख दो। क्यों? क्योंकि जो फोन है ये सिर्फ स्क्रीन नहीं है, फोन आपके सबकॉन्शियस का लास्ट टीचर बन चुका है। आप जानते हो, आप सोने से पहले जो भी देखते हो वो आपके नर्वस सिस्टम की स्टेट को डिसाइड करता है सारी रात क्या होने वाला है। और अगर आप रात को वही रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप डर, आप सेक्सुअल स्टिमुलेशन, आप एंगर, या आप पॉलिटिक्स या गॉसिप, या ऐसी रील्स जो रैंडमली आ रही हैं जिनका हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ बिंज वॉचिंग हो रही है, अगर आप उस सारे को रात को लेकर के सो जाते हो तो आपका माइंड सारी रात शांत कैसे होगा? इसलिए रूल नंबर 1 ये है कि रात को सोने से पहले 30 मिनट्स, या कर सको तो कम से कम 1 घंटा पहले, नो स्क्रोलिंग, कुछ भी अपने माइंड को स्क्रीन के थ्रू मत दीजिए। अगर आप वाकई सीरियस हो तो कम से कम 60 मिनट पहले आप इसको अपनाना आज से शुरू कर दोगे। अपने टाइम को, स्लीप टाइम को सेक्रेड बनाना है, उसको कचरा नहीं देना है। जैसे एंशंट ग्रीक्स जो थे, एंशंट इजिप्शियंस जो थे, और भारतीय परंपराओं में भी हमने ये देखा कि स्लीप टेम्पल्स में लोग सोने से पहले अपने आप को प्यूरिफिकेशन देते थे, माइंड को रिलैक्सेशन देते थे। वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता अगर हम ये कचरा कंज्यूम कर रहे हैं तो ये मॉडर्न लाइफ में आपका प्यूरिफिकेशन है। लाइट ऑफ, लाइट्स डिम, बॉडी को थोड़ा सा स्लो करेंगे, ब्रेथ को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, शांत करेंगे, फोन से दूर हो जाएंगे, और अपने माइंड की इनवर्ड जर्नी को हम एक प्रोसेस से, एक सिस्टमैटिक वे से शुरू करेंगे। इसका दूसरा स्टेज ये आता है कि हम अपनी बॉडी को सेफ्टी का सिग्नल देना शुरू करें। आप धीरे से आराम से बेड पे लेट जाओ, अपनी बैक को पूरी तरह से स्ट्रेट कर लो, बॉडी को रिलैक्स कर लो, और धीरे धीरे से आप अपनी बॉडी को यह सिग्नल दो कि मैं सेफ हूं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? योग निद्रा ट्राई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए योग निद्रा बनाऊं तो मैं आपको योग निद्रा बना के दे दूंगा। आपका कमेंट आएगा, मैं उस पर काम करना शुरू कर दूंगा। उस पर प्रोसेस ये होता है कि आप सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स करना शुरू करते हो। आपका फोरहेड रिलैक्स, आपकी आईज रिलैक्स, आपका चीक्स रिलैक्स, आपका फेस रिलैक्स, आपका माउथ रिलैक्स, आपकी चिन रिलैक्स, धीरे धीरे ऐसे ऊपर से नीचे, फिर शोल्डर्स, फिर चेस्ट, फिर उसके बाद आपका स्टमक, आपके लेग्स, और धीरे धीरे पूरी बॉडी को आप रिलैक्स करते हो। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बॉडी के थ्रू ही लर्न करता है, बिकॉज योर बॉडी इज योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपकी बॉडी टेंस्ड है तो आप अपने शरीर को बोलो आई एम फीलिंग कंप्लीटली रिलैक्स्ड एंड काम, और बॉडी में इसको महसूस करो, देखो पूरी तरह से। सबकॉन्शियस माइंड बिलीव नहीं करेगा पहले बॉडी को जब तक आपने काम नहीं किया, क्योंकि सबकॉन्शियस का डोरवे ओपन ही नहीं किया। अगर आप कॉन्शियस हो तो बॉडी को रिलैक्स करना है, वो डिजिटल स्क्रीनिंग बंद करने के बाद। फिर इसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप में एंटर करते हैं, जहां पर हम अपनी ब्रेथ को, अपनी सांसों को एक ब्रिज बनाएंगे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में, अल्फा स्टेट को ट्रिगर करने के लिए। अल्फा स्टेट क्या है? मैंने ये 2 वीडियोस में, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बड़ा डीपली समझाया है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वाले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात की है। तो अब आपको सोने से पहले डीप ब्रीदिंग करनी है, रिलैक्स्ड, बिल्कुल डीप, शोर नहीं हो उसमें, ऐसा नहीं, गहरी सांस, बहुत आराम से कामली आप वो ब्रेथ्स को लोगे। आप 10 सांसों से शुरुआत कर सकते हो। आप ये 10 सांसें जैसे ही आप देखोगे कि आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, आप, लेकिन याद रहे लॉन्ग एक्सहेल होना चाहिए। आपका इनहेल जितना है उससे ज्यादा एक्सहेल आप करोगे, ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हर एक्सहेल को बड़ा डीपली फील करो कि मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहा हूं। आप जब भी सांस छोड़ो सोने से पहले तो देखो आपकी बॉडी रिलैक्स हो। अरे भैया, वीडियो में से कुछ नहीं लेना, मत लेना, एक चीज ले लो, यहां पे बड़ी जरूरी है। रात को सोने से पहले स्लो इनहेल और लॉन्गर एक्सहेल होगा, वो भी स्लो ही लेकिन लॉन्गर एक्सहेल। और एक्सहेल के साथ आपने अपने शरीर को यह कमांड देनी है कि मेरा पूरा बॉडी रिलैक्स हो रहा है, मैं कंप्लीटली शांत हो रहा हूं, हर एक सांस मेरे शरीर को शांत कर रही है। सिर्फ इतना भी कर लोगे ना तो भी मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। हर सांस के साथ देखो कि मैं पूरे दिन का स्ट्रेस छोड़ रहा हूं,
मैं पास्ट के रिग्रेट्स को छोड़ रहा हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट हो रही है, मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की हो रही है, मेरी फ्यूचर की जो एंग्जाइटी थी मेरे माइंड में पड़ी हुई वो बिल्कुल शांत होती, मेरा बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो। फिर उसके बाद रिलैक्स्ड होता हुआ बॉडी को देखो कि मेरी बॉडी ने सारा कंट्रोल छोड़ दिया। आपको याद है हमने एक हीलिंग लाइट विजुअलाइजेशन बनाया था, लाखों लोग इस विजुअलाइजेशन को अब तक कर चुके हैं और इसके टेस्टिमनीज पढ़ो, कितने पावरफुली लोग इससे आनंदित हो रहे हैं। ये उसका थंबनेल आ रहा है, इसका जो लिंक है वो भी मैं एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, चैनल पर अवेलेबल है, स्क्रॉल करते करते आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम चौथे स्टेप में एंटर करते हैं जहां पर हम अपनी दिन की जो इमोशनल डेस्टिनेशन है हम उसको प्रभावित करेंगे। जैसे हम अपने पूरे दिन को रिवाइंड करेंगे मॉर्निंग से नाइट तक, लेकिन स्टोरी में मत जाओ उसकी कि स्टोरी क्या थी, क्या हुआ। सिर्फ देखो कि कौन से इमोशन सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। क्या फियर था, एंगर था, गिल्ट था, कंपैरिजन था, या जॉय था, ग्रैटिट्यूड था। आप प्लीजेंट फील कर रहे थे, आप आनंदित महसूस कर रहे थे। अब उस इमोशन को एक्सेप्ट करो और बोलो कि मैं इस इमोशन को रिलीज कर रहा हूँ। इमोशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई भी है, लेकिन आप बोलोगे कि अब मैं इस इमोशन को रिलीज कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूं, मैं अपनी अवेयरनेस में इसे रिलीज कर रहा हूं। अभी आप अवेयर हो, अभी आप सबकॉन्शियस में प्रवेश नहीं किया, लेकिन आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो। अब धीरे धीरे जब आप अपनी बॉडी को रिलैक्स्ड महसूस करो तब आप क्वेश्चंस को प्लांट करोगे, और ये है हमारा स्टेप 5। आप एक क्वेश्चन को चूज करो। रात में 10 क्वेश्चन आप अपने आप से मत पूछो, सिर्फ एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि मेरे अंदर कौन सा पैटर्न है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, या मेरी हीलिंग जर्नी का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, या मुझे कौन सी चीज अपनी हीलिंग जर्नी के लिए आगे चल के फॉलो करनी चाहिए, मुझे किस सच को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मेरा पर्पस क्या है, मेरी जिंदगी दिशा क्या है, ये मुझे पता चलनी चाहिए आज रात को। अब ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, इसका आंसर नहीं ढूंढना। अगर आप अपना आंसर ढूंढना शुरू कर दोगे तो कॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो जाएगा और ये सारा प्रोसेस यहां पर फेल हो जाए। सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, आपने उसका जवाब नहीं ढूंढना है। उस क्वेश्चन को एक सीड की तरह आप उसमें डाल दो। जैसे एक किसान जो है वो बीज बोता है, लेकिन बार बार के उठा करके मिट्टी को खोद करके देखता नहीं रहता कि उसमें से क्या निकला, बीज फूटा या नहीं फूटा, अंकुर निकला, कोंपल निकली या नहीं निकली। वो चेक नहीं करता है, वो प्रकृति को सौंप देता है, स्वीकार करता है, सरेंडर करता है और फिर घर जा करके सो जाता है। वही काम आपको करना है। इसके बाद 6th स्टेप हमारा आता है कि यहां पर जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो तो आपको अपना संकल्प सेट करना है। आप अपने संकल्प को 3 बार साइलेंटली अपने इंटरनल स्टेट में रिपीट करोगे। ये शॉर्ट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, इमोशनली रियल होना चाहिए। जैसे मैं आपको बहुत से एग्जांपल्स देता हूं, आप इनसे रिलेट कर लोगे और ये संकल्प अपनी जिंदगी में आज से उतार लोगे। सबसे पहला एग्जाम्पल, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्थिर हूं और मैं गाइडेड हूं। ये संकल्प के तौर पे आप अपने अंदर खुशी के साथ आप इसको स्वीकार करते हुए दे रहे हो। मैं स्थिर हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं गाइडेड हूं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे हीलिंग को सपोर्ट कर रहा है। आप ये भी एक संकल्प दे सकते हो। एक संकल्प है कि मैं क्लैरिटी, करेज और डिसिप्लिन के साथ अपने जीवन को जी रहा हूं। मैं अपने ट्रू सेल्फ को रिमेंबर कर रहा हूं। मैं अपने जीवन को अवेयरनेस से एक्टिवेट कर रहा हूं। सिर्फ इसको बोलना नहीं है, आपको इसको फील करना है जैसे वाकई ये शब्द नहीं है, बल्कि आपके शरीर में इमोशंस और फीलिंग्स बन के उतर रहे हैं। ये जैसे अभी के अभी ये सच है। आपका सबकॉन्शियस फ्यूचर को नहीं समझता है, ये सिर्फ उस इमोशनल रियलिटी को प्रेजेंट में समझता है। इसलिए संकल्प को फ्यूचर में मत रखो, मैं बनूंगा, मैं करूंगा, मैं हो जाऊंगा। इसे प्रेजेंट में रखो, मैं हूं, मैं हूं। और जब ये आप करते हो, इसके बाद 7th स्टेप आता है। नोट कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है मेरे दोस्त। मैं आपको ये दावे से बोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जब मैं उनको ये करता हुआ देखता हूँ और 5-6 दिन में उनकी ज़िंदगी में ट्रेमेंडस चेंज देखता हूँ, तो मुझे यकीन हो जाता है कि ये वाकई टेक्निक सिर्फ गिमिक नहीं थी, बल्कि लोगों के लिए काम करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आपका बिलीफ इससे अलाइन नहीं करता तो आप इसको करोगे नहीं। आप वीडियो सुनोगे, छोड़ दोगे, वो हाँ एक अच्छा वीडियो था, लेकिन ये वीडियो 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, नोट्स बनाओ, लिखो। क्योंकि ये जो कई बार चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क मिल जाती हैं ना, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं हम, लेकिन ये करोड़ों रुपए की ज़िंदगी को आपकी प्रभावित कर सकती हैं। दावे से ये बात बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सीरियसली ध्यान से सुनो, नोट करो। चाहो तो 2 बार, कल दोबारा सुनना, परसों दोबारा सुनना और इन प्रैक्टिसेस को उतारना। अब आते हैं हम स्टेज 7 पे, जहाँ पे आप अपनी नींद में कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर देते हो। मैं ये पूरा प्रोसेस आपको विजुअलाइजेशन के माध्यम से भी देने वाला हूं, लेकिन अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं केवल ताकि जब आप उस प्रैक्टिस को करो तो आप अच्छे से 100% सरेंडर के साथ कर पाओ। अब आप कोई भी प्रैक्टिस छोड़ दो, कोई भी एनालिसिस छोड़ दो, कोई विजुअलाइजेशन भी नहीं करना। अब आपको स्लीप में सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना है। जैसे आप अपने संकल्प को किसी हायर इंटेलिजेंस को, किसी कॉस्मिक इंटेलिजेंस को सौंप रहे हो।
जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में अपना सवाल सौंप करके सो गया हो। उसे चिंता नहीं है कि उसको आंसर मिलेगा या उसे नहीं मिलेगा, उसे भरोसा है, उसे श्रद्धा है। और ये जो श्रद्धा है ये ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, बल्कि श्रद्धा का मतलब है कि मैं अपना पार्ट, मैं अपना हिस्सा पूरा कर चुका हूं, अब मैं कंप्लीटली आप में सरेंडर करता हूं, क्योंकि करने का अधिकार, कर्म करने का अधिकार मेरे हाथ में है। फल का अधिकार तो उस हायर इंटेलिजेंस के पास है जो मुझे अनएक्सपेक्टेड वेज में मेरी जिंदगी में डिलीवर करेगी। अब आता है एक बहुत ज़रूरी फेज़ कि अगली सुबह जब आप उठते हो तो आपने अपना फ़ोन नहीं उठाना। सबसे पहले आप 2 मिनट आराम से शांत होकर के बैठ जाओगे। बड़े ध्यान से ऑब्ज़र्व करोगे, देखोगे कि कोई ड्रीम आपको याद है, कोई फीलिंग आपको याद है, कोई वर्ड ऐसा आया जो आपको याद हो, कोई आपको इम्पल्स, कोई ऐसा इनपुट आपको मिला हो जो आपको याद हो। अपनी नोटबुक रात को सोने से पहले अपने सिरहाने रखो, अपने पास रखो, और अगर ऐसा कोई इनपुट आपको मिलता है तो जो रात का आपका क्वेश्चन था, जो सुबह की आपकी फीलिंग थी, जो ड्रीम या इमेजेस थी, या आपका आपका जो रात का अलाइंड एक्शन था, उसके प्रति आपको जो भी कोई संकेत मिला हो, आप उसको नोट डाउन करोगे और आप देखोगे कि आपके सवालों के जवाब आपको मिलने लगे हैं। क्योंकि ये जो प्रश्नों के जवाब हैं ये लाउड नहीं आते हैं, ये बड़े सटल वे में आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप सुबह शांत होकर के नोट डाउन करोगे किसी भी उस चीज़ को, सपने को, या कोई भी आपको जो सिंबल मिला या कुछ भी आपको एक छोटी सी भी किरण मिली है, अगर आप उसको नोट डाउन करोगे तो आप देखोगे आपके जीवन के उस प्रश्न का जवाब आपको मिलने लगा है कि किस दिशा में अब आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप एकदम से उठते ही फोन उठा लोगे या अपने माइंड को क्योस में ले जाओगे तो वो जितने भी सटल सिग्नल्स हैं वो आपके खो जाएंगे। हो सकता है पहले 1-2 दिन आपको समझ में ना आए, आपकी चेतना में ना आए, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस में डालोगे तो धीरे धीरे आपके साथ ये होने लगेगा। और हाँ, आप चाहो तो सोने से पहले इसको सिल्वा माइंड कंट्रोल टेक्निक से भी कर सकते हो, जो मैंने पूरी डिटेल में इस वीडियो में समझाई है कि कितने लाखों लोगों ने सिल्वा माइंड कंट्रोल को अपनी ज़िंदगी में अपना के कैसे कैसे सवालों के जवाब ढूंढे, हीलिंग्स को अपनी ज़िंदगी में उतारा, कैसे मैनिफेस्टेशन वो कर पाए जो भी वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे। तो आप इसको सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड से भी कर सकते हो कि रात को सोने से पहले आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने उस हायर इंटेलिजेंस को सौंप सकते हो कि मेरे करियर में नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है मुझे बताओ। और इसके बाद आप संकल्प करो कि मैं क्लैरिटी और करेज से गाइडेड हूं। क्योंकि जो आपने क्वेश्चन पूछा है, अगर आप उसके बाद संकल्प करते हो तो ये एक फर्म बिलीफ आपके सबकॉन्शियस को देता है। सोने से पहले वो कमांड देता है, एक स्टेट को बेसिकली एक्टिव कर देता है। सबकॉन्शियस में ये सब आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन सोने से पहले आपकी एक स्टेट, एक पिच आपने प्रिपेयर कर दी जिस पर आप बढ़िया से बैटिंग कर सकते हो। आपको एकदम से सडनली आपको याद आता है कि आप एक ऐसे पर्सन को कॉल करना चाहते हो जिसको आप बड़े दिनों से अवॉइड कर रहे थे, आपको वहां से आपकी बात का जवाब मिलता है, या आपको कोई कोर्स मिलता है, आपको कोई स्किल मिलती है, आपको कोई इंसान मिलता है, आपको कोई कंटेंट का आइडिया आता है, आपका एकदम से आपको क्लैरिटी आने लग जाती है। उसको आप उस दिशा में जो आपको क्लैरिटी मिल रही है उससे आप इसको गाइड करना शुरू करो। जैसे अगर आप रिलेशनशिप्स को हील करना चाहते हो तो आप क्वेश्चन पूछो कि मेरे रिलेशनशिप पैटर्न्स का रूट क्या है, और फिर ये पूछने के बाद आप वही संकल्प आप अपने आप को दो कि मैं लव को फियर से नहीं बल्कि अवेयरनेस से जी रहा हूं। सुबह आप देखोगे कि आपके ड्रीम में कोई चाइल्डहुड मेमोरी आ जाती है जो आपको रोके हुए थी, कहीं इमोशनल वुंड आ जाता है जो आपको कहीं ना कहीं रोके हुए था, या आपको ये रियलाइज होता है कि आप अपने हर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई एक वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। तो आपको इस चीज का जवाब मिलने लगेगा अगर आप ये सवाल पूछ के संकल्प करके सो जाओगे। कि हो सकता है आप प्यार को पाने के लिए अपने आप को प्रूव ही करते जा रहे हो, आपको वो न करना हो और आपको उसका एक इंटरनल स्टेट मिल जाए। ठीक ऐसे ही आप मनी के लिए, मनी के फियर्स जो हमारे पास रखे होते हैं उनके लिए भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मनी के अंदर, पैसे को लेकर के मेरे अंदर कौन सा फियर जो है वो बैठा हुआ है। और फिर आप अपने आप को एक संकल्प दो कि मैं अबंडेंस को सेफ्टी और विजडम के साथ रिसीव करता हूं। सुबह आपके फादर, आपके मदर, या कोई ओल्ड आपको मनी से लिंक याद आएगा जो आपको बचपन में कहीं कभी मिल गया हो कि पैसा अच्छा नहीं है, जितनी चादर उतने पैर पसारो, पैसा 2 नंबर के लोग कमाते हैं, पैसा कमाना तो मेहनत से ही कमाया जाता है, पैसा मुश्किल से आता है, रिच लोग ग्रीडी होते हैं, रिच लोग अच्छे नहीं होते, ज़्यादा पैसे से प्रॉब्लम होती है। कोई ना कोई एक, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट जब उसको प्रैक्टिस करते हैं तो वो बाकायदा लिख लेते हैं। मतलब कई बार तो लोग हैरान हो जाते हैं कि सर ये इतना बड़ा इमोशनल स्टेट मेरे पास बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था। वो कॉन्शियसली हमें दिखता नहीं, सब कॉन्शियस से हमारे रिट्रीव हो सकता है अगर हम इस प्रैक्टिस को करें। लेकिन यहां पर कुछ लोग कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जो आपको नहीं करनी।
तो सबसे पहली मिस्टेक तो आपको ये नहीं करनी कि सोने से पहले आपको कोई भी हैवी कंटेंट कंज्यूम करके नहीं सोना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। दूसरी मिस्टेक जो लोग, ज्यादातर लोग जो मैं देखता हूं जो लोग करते हैं, वो संकल्प को ग्रीड बना देते हैं कि मुझे बस पैसा चाहिए, मुझे बस संकल्प नहीं, मुझे एक इनसिक्योरिटी है। बल्कि आप संकल्प को ग्रीड मत बनाओ। अगर आप कोई संकल्प भी करते हो तो आप अपने आप को बोलो कि मैं वैल्यू क्रिएट करता हूं और अबंडेंस को रिसीव करता हूं, इसलिए मैं धन पाने का अधिकारी हूं। ग्रीड नहीं कि मुझे पैसा चाहिए। आप इस संकल्प को ग्रीड मत बनाओ, इसको संकल्प रहने दो और संकल्प सौंप दो, और उसके बार बार वो मिट्टी उठा करके मत देखो। ये ग्रीड है, ये लालच है, इससे कभी भी हमारा कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो सकता। तीसरी गलती लोग करते हैं, वो आंसर को फोर्स करने लगते हैं। मतलब उनको लगता है कि अब मैंने कोई काम किया है, मैंने कोई क्वेश्चन सबकॉन्शियस को दे दिया है, तो अब वो रात को अपना गूगल सर्च इंजन ऑन कर लेते हैं और वो आंसर को सर्च करने लगते हैं। आपने क्वेश्चन को प्लांट करना है अपनी नींद में, सबकॉन्शियस को काम करने दो। ये डिवाइन का, हायर इंटेलिजेंस का काम है, आपका काम है सिर्फ क्वेश्चन को प्लांट करना। चौथी गलती जो लोग, ज्यादातर लोग करते हैं, वो सुबह उठने के बाद जो उनको मॉर्निंग सिग्नल्स मिलते हैं वो उसको इग्नोर कर देते हैं। अब आपका सबकॉन्शियस लाउडली ऐसा टीवी ऑन करके आपको नहीं बोलेगा कि यार तुमको ये करना चाहिए, बल्कि वो विस्पर करता है, वो छोटे छोटे सटल सिग्नल्स देता है, और हम सुबह उठते ही फिर से फ़ोन या बहुत ऐसी एक्टिविटी में खो जाते हैं जहां पर हम इन सिग्नल्स को इग्नोर कर लेते हैं। तो आप देखोगे ईगो हमेशा शाउट करता है, लेकिन आपके जो सटल सिग्नल्स हैं ये बहुत विस्परिंग टोन में, हल्की सी टोन में आते हैं। इसलिए सुबह वो रिसेप्टिव मोड आपका ऑन करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठते ही अगर आपने फ़ोन ऑन कर दिया या विचारों में आप खो गए तो आपको ये विस्परिंग जो है ये सुनाई नहीं देगी। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर के सुबह उठो और अपने साथ कुछ 2-4-5 मिनट बिताओ, सांसों पर ध्यान दो, और फिर आप नोट करो कि क्या सिग्नल्स मेरे पास आ रहे हैं। उनको नोट करके आप भी चमत्कृत हो जाओगे कि वाकई ये चीज काम करती है। पतंजलि योग सूत्र में मन को काबू करने के लिए, शांत करने के लिए 2 सबसे पावरफुल चीज बताई गई हैं, और मुझे लगता है कि ये आपकी जिंदगी की सबसे पावरफुल चीज होनी चाहिए: अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी रिपिटेटिव प्रैक्टिस, और वैराग्य यानी अटैच नहीं होना, डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना और सिर्फ समर्पित कर देना, अपने आप को छोड़ देना जो आपने किया है उसको। स्लीप प्रोग्रामिंग में भी आपको यही करना है। आप रोज प्रैक्टिस करो, ये अभ्यास है। लेकिन रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, कितनी देर में आएगा, उससे अटैचमेंट को कंप्लीटली छोड़ दो, यही वैराग्य है। यानी अगर आप रात को एक सवाल पूछ करके सोए और आप सुबह उठे और आपने कहा कि यार कुछ भी तो नहीं हुआ, तो आप एक इम्पेशेंस में आ गए, आप फिर से उस चीज़ के साथ अटैच हो गए जो आपको क्लियर सिग्नल्स रिसीव होने से रोकती है। क्लियर सिग्नल्स तब मिलते हैं जब आप सरेंडर्ड होते हो और बिल्कुल शांत होते हो। क्लियर सिग्नल कभी भी केओस में नहीं मिलते। किसी भी बीज को बोने के बाद उस सीड को समय चाहिए होता है। सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए भी उस सीड को आपको समय देना पड़ेगा और रिलैक्स होकर सरेंडर करना पड़ेगा। जब आप सरेंडर करते हो, ढूंढ नहीं रहे होते, तब आपको वो चीज़ें मिलने लगती हैं। और आपने मुझसे भी बहुत से वीडियोस में, बहुत से पॉडकास्ट्स में ये ज़रूर सुना होगा कि मुझे भी ज़िंदगी का हर वो सॉल्यूशन, हर वो चीज़ मुझे ज़िंदगी की तब मिली जब मैं उसको ढूंढ नहीं रहा था। मैंने उसके लिए प्रोसेस ज़रूर किया, लेकिन मैं उसके साथ अटैच नहीं हुआ, बल्कि इस वैराग्य को प्रैक्टिस किया। क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को भी सेफ्टी चाहिए, और अगर आप ढूंढते रहोगे तो वो सेफ्टी आपके नर्वस सिस्टम को नहीं मिलेगी। आपकी आइडेंटिटी को हमेशा एक प्रूफ चाहिए होता है। इसलिए इस प्रैक्टिस को 21 डेज तक लगातार आप करोगे। हर रात को सोने से पहले आप संकल्प करोगे, हर सुबह आप जर्नलिंग करोगे, और हर दिन आप के जो एक्शंस हैं वो उन चीज़ों से अलाइंड होने चाहिए। फिर आप देखोगे कि आपके थॉट्स कैसे बदल रहे हैं, आपके इमोशंस कैसे बदल रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स कैसे बदल रहा है, आपकी चॉइसेस कैसे बदल रही हैं, और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदलने लगेगी। आपकी ज़िंदगी के सवाल, उनके जवाब, ये जो आपकी नींद की प्रोग्रामिंग थी, इससे आपको किसी इंसान की शक्ल में, किसी वीडियो की शक्ल में, किसी कोर्स की शक्ल में, कोई रिट्रीट की शक्ल में, कोई सिग्नल की शक्ल में, कोई सिंबल की शक्ल में आपको धीरे धीरे मिलने लगेंगे। तो आज आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आपकी नींद एक सिर्फ स्लीप की स्टेट नहीं है, बल्कि आपको सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को आप जो भी देते हो, वो पॉइजन है या प्रसाद है, वो उसी तरह से नींद उसके ऊपर काम करने लगती है। या तो आप अपने नींद को आज से देखो फ्री है, आप या तो अपनी नींद को रैंडम वर्ड के हवाले कर दो, रील स्क्रॉल करते जाओ, या फिर एक डिवाइन सेक्रेड संकल्प के हवाले करो। एंशिएंट इजिप्शियंस, मैंने बताया, स्लीप टेम्पल्स में गाइडेंस ढूंढते थे। एंशिएंट ग्रीक्स जो थे वो इसी प्रोसेस को यूज करते थे और अपनी हीलिंग को अपने ड्रीम्स में, अपनी नींद में जागृत करते थे।
थॉमस एडिसन स्लीप को एक डिवाइन सेक्रेड चीज मानते थे और सबकॉन्शियस से वो आइडियाज को एक्सेस करते थे। मांडुक्य उपनिषद भी जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय की बात करता है। इन स्टेट्स को कभी मैं डीपली डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए जुड़े रहना क्योंकि ये सीरीज बहुत पावरफुल होने वाली है। योग निद्रा की हमारी टेक्निक हुआ करती थी, हमारे पार्टिसिपेंट्स प्रैक्टिस करते हैं योग निद्रा। नो दाई सेल्फ में जब आते हैं, योग निद्रा के साथ वो जो सबकॉन्शियस को देने वाली जो साइकोलॉजिकल कमांड्स हैं, जो ये पूरा पैटर्न है, अगर इसको सही से फॉलो न किया जाए तो योग निद्रा भी सिर्फ एक बॉडी का रिलैक्स्ड पैटर्न बन जाता है, कोई सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर उसको सही से प्रैक्टिस किया जाए तो वो अवेयरनेस जागती है अंदर से, जो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली बदलने वाली हो जाती है। और हम नो दाई सेल्फ में भी यही सिखाते हैं कि आप लाइफ को बाहर से बदलने यहां पर हमारे पास नहीं आए हो, बल्कि आप अपने भीतर के उस सेल्फ के साथ, इंटरनल प्रोग्रामिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए यहां पर आए हो। क्योंकि जब हमारा इनर स्टेट बदलता है तो आउटर रियलिटी अपने आप नई दिशा लेने लगती है। और मैं अक्सर यह बात बोलता हूं कि योर बॉडी कैन ऑलमोस्ट डू एनीथिंग, सिर्फ आपको अपने माइंड को कन्विंस करना होता है। चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो सब सक्सेस हो, सब कुछ पाने के लिए आपकी इस बॉडी के पास हर एक वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। लेकिन सिर्फ हमारा माइंड अगर उस चीज़ को पकड़ ले, स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड, तो हम उसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। आज रात को सोने से पहले बस इतना आपने करना है कि अपने अपने फ़ोन को दूर रखना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, अपनी ब्रेथ को स्लो करना है, अपने क्वेश्चन को प्लांट करना है, संकल्प को जागृत करना है और फिर आपने सरेंडर कर देना है। क्योंकि कभी कभी जवाब जागते हुए नहीं मिलते, कभी कभी अवेयरनेस तब आती है जब आपका ईगो सेल्फ सो जाता है, आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती है, शरीर का भाव खत्म हो जाता है और आपकी चेतना उस सब चीज़ को आपके जीवन में प्रकट करने लगती है। अगर आप इस प्रैक्टिस को गहराई से एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ज़रूर आज से ही आप इसको शुरू कर दोगे। इस स्लीप संकल्प आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला देगा बड़े पावरफुली। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक कंप्लीट स्लीप संकल्प का वीडियो भी देने वाला हूं, जो आपको आपकी स्लीप प्रोग्रामिंग को एक ऐसी मेडिटेशन बना देगा जिससे आपको रात को सोने से पहले, आप अगर उसे सुनोगे, आप उसे सुन करके सोओगे, तो आप सिर्फ अपनी नींद में नहीं जाओगे बल्कि आप अपने जीवन को, सबकॉन्शियस को प्रभावित करने वाली चेतना के साथ जुड़ जाओगे। अगर आप सच में अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को, इमोशनल ब्लॉकेजेस को, इनर वुंड्स को, सेल्फ वर्थ को, रिलेशनशिप पैटर्न्स को, बॉडी अवेयरनेस को और अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को गहराई से समझना चाहते हो, तो आप नो दाई सेल्फ का फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप इस रिट्रीट में आना चाहते हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये जो रिट्रीट है, ये सिर्फ 6 दिन की एक सिर्फ इनर जर्नी नहीं है, बल्कि यहाँ आप अपने माइंड को समझते हो, आप अपनी बॉडी को समझते हो, आप अपने इमोशंस को रिलीज करते हो, अपने साइलेंस को एक्सपीरियंस करते हो और अपने रियल सेल्फ के साथ एक डीपर कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हो जो सच में आप हो। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इंस्पायर कर सकती है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसकी पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस वीडियो को एक बार नहीं देखना अगर वाकई ज़िंदगी बदलनी है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, मैं जानता हूं, जो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगी, वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाएंगी। आप शायद उनके नोट्स भी नहीं बना पाए होंगे। जब भी रिलैक्स्ड बैठो, इस वीडियो को अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी बना के कम से कम 2 बार ज़रूर सुनो। और याद रखो कि दिन में आप जो सोचते हो वो आपकी डायरेक्शन बन जाता है, लेकिन रात में आप जिस भाव के साथ सोते हो वो आपकी एक प्रोग्रामिंग बन जाता है। रात को सिर्फ स्लीप मत समझो, सेक्रेड स्लीप मेंटर करो, क्योंकि रात आपकी अनकॉन्शियसनेस नहीं बल्कि आपकी नेक्स्ट रियलिटी का एक गर्भ है। उस गर्भ को एक्सेस करो और अपनी ज़िंदगी को बदलो। वीडियो को यहाँ तक देखा, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इतनी डेडिकेशन, इतनी शिद्दत के साथ बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर आप पहुँचते हो तो आपके लिए बहुत दिल से मैं दुआ करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आप सब लोगों का कि आप यहाँ पर रुके। और जिस तरह से आप जो प्यार देते हो, जो कमेंट्स के माध्यम से जो आप इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स जो देते हो मेरी ज़िंदगी के लिए, ये बहुत बड़ा फ्यूल बन जाती है। उन सब के लिए बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत कृतज्ञता के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वीडियो को, आप थोड़ी सी भी चीज़ इसमें आपको अच्छी लगी हो, लाइक नहीं दोगे 100% चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ज़िंदगी में नहीं उतारोगे तो नहीं चलेगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो चीज़ें मतलब इतनी देर लगा के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वाकई आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट है, इनको उतारो, एक्सपीरियंस करो। बहुत जल्दी मिलते हैं, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, सबसे पहले अपने साथ कनेक्ट कीजिए, नो दाई सेल्फ की प्रक्रिया में उतरिए। आप देखो ज़िंदगी कैसे बेहतर होने लगती है। थैंक यू सो वेरी मच। और हाँ, लास्ट में जो वीडियोस आपको इस सीरीज़ के देखने हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं ताकि आप ये पूरी सीरीज़ जो चल रही है इसके साथ आप कनेक्टेड रह सकें।
थैंक यू।